जिनी हवा में उठी हुई है, उसकी आंखें बंद, होंठ खुद बोल रहे हैं। ताल पूरी हो गई है, दरवाजा खुल गया है। साक्षी कहती है, जिनी नीचे आजा, मेरी बच्ची। पर उसकी पकड़ ढीली पड़ रही है। आईने से तेज लाल रोशनी पूरे कमरे में फैलती है। दीवारें दरक रही हैं, फर्श कांप रहा है। जिनी हवा में तैर रही है, उसके बाल उड़ रहे हैं। स्वागत है 2025 का, स्वागत है लाल चांद के युग का। साक्षी कहती है, ये क्या बोल रही है तू? चुप हो जा। आईने के भीतर से सैकड़ों बच्चों की परछाइयां एक साथ ताल बजा रही हैं। कमरे की हवा भारी हो रही है। संस्कृति अपने बैग से तांबे का यंत्र निकालती है। ओम काल भैरवाय नमः। यंत्र से धातु जैसी आवाज उठती है। आईने की परछाइयां धुंधली हो जाती हैं। जिनी अचानक जमीन पर गिरती है। साक्षी दौड़कर उसे पकड़ लेती है, पर उसके होंठ से आवाज निकलती है। अधूरी ताल सबसे खतरनाक होती है। संस्कृति कहती है, इतिहास रीराइट हो रहा है और एपिसेंटर है यही बच्ची। इधर कमरे से बाहर रायपुर की गली में कुत्ते एक साथ भौंक रहे हैं। पानी की टंकियों से अपने आप पानी छलक रहा है। लोग आसमान की ओर देख रहे हैं। ब्लड मून सीधा सिर पर है और उसकी सतह पर दरार सी दिख रही है। अनायास ही एक बुजुर्ग कह उठता है, ऐसा तो पहले कभी नहीं देखा, चांद टूट रहा है। उधर बनारस में गंगा किनारे आचार्य रमेश्वर ध्यान में बैठे हैं। वे अत्रि परंपरा के उत्तराधिकारी हैं। अचानक गंगा की लहरें शांत होकर भंवर बनाने लगती हैं। रमेश्वर की आंखें खुल जाती हैं। उनके पास रखा एक मिट्टी का घड़ा हल्का हल्का थरथराने लगता है। रमेश्वर घड़ा उठाकर कान लगाते हैं। डम डम डम। गंगा कह रही है, ताल अधूरी छोड़ी गई है, लेकिन यह आवाज सबको नहीं सुनाई देती। केवल वही इसे सुन सकता है जिसने गंगा का ज्ञान पाया हो। शिष्य पूछते हैं, गुरुदेव इसका क्या अर्थ है? अधूरी ताल का मतलब है अराजकता, और अराजकता रोकने के लिए बलिदान मांगा जाएगा। एक प्राचीन मंदिर नुमा अध्ययन केंद्र में दीवारों पर पुराने श्लोक खुदे हुए हैं। अंदर बैठे हैं आचार्य अर्जुन। उनकी उम्र 80 से ऊपर है, पर आवाज दृढ़ है। अचानक रावी का पानी लाल पड़ने लगता है। शिष्य घबराकर खड़े हो जाते हैं। अर्जुन समझाते हैं, डरो मत, यह खून नहीं, समय का संकेत है। जब भी रक्त चंद्र आता है, रावी बलिदान की गाथा सुनाती है। शिष्य पूछते हैं, गुरुदेव उपाय क्या है? अर्जुन ने फिर से समझाया, विज्ञान समझा सकता है, पर समाधान केवल शास्त्रों में है। गीता कहती है, जब अधर्म बढ़े तब धर्म की स्थापना होती है। रायपुर में साक्षी और संस्कृति जिन्हीं को बिस्तर पर लिटाते हैं। उसके छोटे हाथों पर लाल निशान है। जिनी के मुंह से शब्द निकलते हैं, पहला बलिदान जल्द लिया जाएगा। संस्कृति चौंकती है, मतलब यह भविष्यवाणी कर रही है। टीवी अपने आप ऑन होता है। देश भर में अजीब घटनाएं। दिल्ली में यमुना लाल, मुंबई में समुद्र पीछे हट गया, रायपुर में बिजली गुल। संस्कृति टीवी बंद करती है और कहती है, पूरा देश रेजोनेट कर रहा है। बनारस में आचार्य रामेश्वर समझाते हैं, गंगा मोक्ष है, रावी बलिदान है और महानदी भविष्य की धारा है। ये तीनों मिलकर बनाते हैं रक्त त्रिकोण। शिष्य पूछते हैं, तो रायपुर का संबंध महानदी से है? हाँ, और अब त्रिकोण एक्टिवेट हो चुका है। रायपुर में संस्कृति डायरी पढ़ रही है। जब लाल चांद सांस ले, 3 नदियां गवाह बनेंगी और मांगे जाएंगे 3 बलिदानों का रण। संस्कृति का चेहरा सख्त हो जाता है। वह साक्षी की ओर देखती है और कहती है, ये तो बस शुरुआत है। इस बार पूरी मानवता दांव पर है। रायपुर की गली में दरवाजों पर छोटे हाथों के लाल निशान उभर आए हैं। जिन्हीं अचानक खिड़की की ओर इशारा करती है। वो आ रहे हैं लाल नदी से। वो कागज पर 3 नदियों का नक्शा बना देती है, गंगा, रावी और महानदी। बीच में लिखा है श्रुति बिंदु।
संस्कृत कहती है ये वही रक्त त्रिकोण है। लाहौर में आचार्य अर्जुन दीपक जलाते हैं। वो कहते हैं बलिदान रोकने का उपाय एक ही है, वैदिक ध्वनि से ताल तोड़नी होगी। शिव का डमरू ही वह ध्वनि है। अर्जुन डमरू उठाते हैं, धीरे धीरे बजाते हैं। डम डम डम। शिष्य मंत्रोच्चार करते हैं। तीनों स्थानों से एक साथ प्रयास करना होगा, बनारस, लाहौर और रायपुर। रायपुर में अचानक घर की खिड़कियां चटक जाती हैं। बच्चों जैसी परछाइयां अंदर घुस आती हैं। कमरा बर्फ जैसा ठंडा। संस्कृति तांबे का यंत्र घुमाती है। कुछ परछाइयां पीछे हटती हैं, पर बाकी और क्रोधित हो जाते हैं। जिन्हें आंखें खोलती है, उसकी आंखों में लाल रोशनी। वो कह पड़ती है, तुम्हारे मंत्र हमें नहीं रोक पाएंगे, बलिदान आज ही होगा। साक्षी कहती है ये मेरी बेटी की आवाज नहीं है। बनारस और लाहौर में आचार्य रमेश्वर और अर्जुन एक साथ मंत्र जपते हैं। गंगा और रावी की लहरें उफान पर हैं। कंपन उठकर रायपुर पहुंचता है। आईना लाल हो जाता है। उसमें गंगा रावी का संगम दिखता है। संस्कृति कहती है त्रिकोण एक्टिवेट हो चुका है। गली में अचानक चीख। पड़ोस की महिला चिल्लाती है, उसका बच्चा जमीन पर गिरा पड़ा है। उसकी छाती पर लाल निशान उभर आया है। बच्चा मृत है। उसकी आत्मा जैसी परछाई आईने में समा जाती है। संस्कृति घबराते हुए कहती है, हे भगवान, ये सचमुच बलिदान ले रहे हैं। अब परछाइयां जिन्हीं की ओर बढ़ती हैं, वह बिस्तर पर कांप रही है। साक्षी कहती है, नहीं, मेरी बेटी को मत छूना। संस्कृति सर्कल एक्टिवेट करती है। लौंग और कपूर जलाती है। संस्कृति दिलासा देती है, जब तक मैं हूं इसे कुछ नहीं होगा। कमरा अंधेरे में डूब जाता है। सिर्फ लाल चांद की रोशनी रह जाती है। आईने से बाहर आया एडगर लाल मुस्कान लिए नोटबुक खोलता है। एडगर कहता है, इतिहास की हर अधूरी ताल का हिसाब मैंने रखा है। अब इंसान का खून ही मेरी स्याही बनेगा और इस बार किताब पूरी होगी। नोटबुक के पन्ने अपने आप उड़ने लगते हैं। हर पन्ने पर अनजान बच्चों के नाम उभरते हैं। कभी दिल्ली, कभी लाहौर, कभी बनारस की गली से। आखिरी पन्ना खाली रह जाता है और उस पर धुंधला शब्द उभरता है, श्रुति बिंदु का बच्चा। साक्षी कांपकर जिनी को सीने से कस लेती है। मतलब ये सिर्फ हमारी बेटी नहीं, पूरे श्रुति बिंदु पर हर बच्चा निशाने पर है। गली में खड़ी बच्चों जैसी परछाइयां अचानक एक साथ बोल उठती हैं। दूसरा बलिदान जल्द।